पीटीटी 2 ईयर का काउंसलिंग शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन इसी बीच विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है काउंसलिंग को लेकर। इसमें आपकी क्या ज़रूरी सूचना दे रखी है, आप सभी के लिए वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस आपको समझ लग जाएगी कि काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे क्या होती है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो फीस वगैरह आपको वापस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो वो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं अभी से। चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। पीटीटी से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। अगर आपको लगे कि बाद में ये चैनल आपके कोई काम का नहीं तो इसे बाद में आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन एक बार आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखो, ये अधिसूचना है वो आपकी जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। आप सभी को पता होगा, नोडल एजेंसी सारी प्रक्रिया इसी कॉलेज के आपके अधीन होने वाली है, इसी यूनिवर्सिटी के अधीन आपकी प्रोसेस है वो होने वाली है। 4 वर्ष की प्रोसेस अभी चल रही है, 2 वर्ष की प्रोसेस है वो आपकी जल्द शुरू होने वाली है। उसका शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। पहले नंबर पॉइंट के अंदर यहाँ पे आपको दे रखा है कि अगर आपकी जो फॉर्म भरा है उसमें आपकी कोई भी अगर गलती है इत्यादि में अंकन किया गया, यानी कोई भी प्रकार की उसमें कोई भी गलती है तो उसे आप ठीक कर लेना। ठीक है। पीटीटी 2022 बीएड प्रवेश परीक्षा में परिणाम आपका 22 जुलाई को जारी किया जा चुका है। और उसके बाद परीक्षा की जो अंक तालिका है उसमें अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि के अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच कर ले कि तथाकथित जो भी उसमें डेटा दे रखा है उसमें अथवा कोई भी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं है तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर कोई भी उसमें त्रुटि है तो काउंसलिंग से पूर्व आप अपने जो भी डाटा है उसे सही करवा लें। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात आप पर कोई भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है वो रहेगी, फिर उसका आपको सुधार करने का आपको मौका, संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो यही मैं बात बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फॉर्म में गलती रह जाती है, तो फिर वो गलती रह जाती है, उसमें आप वो करेक्शन नहीं करते। अभी भी भाई साहब आपके पास अगर कोई भी गलती आपके करेक्शन करना है तो 13 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप करेक्शन कर लेना। अगर नहीं करोगे तो वो आपकी मर्जी है, फिर आपको आगे प्रॉब्लम होने वाली है। फिर पीटीटी 2022 बीएड की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम आपका जारी किया गया है। और उसके बाद पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को अब प्राप्तांकों के आधार पर आपको पंजीकृत रजिस्ट्रेशन यानी आपको 5,000 रुपये देकर काउंसलिंग में आपको भाग लेना है। कट ऑफ वगैरह जारी नहीं होती है, ना आपकी होने वाली है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में देखा कि अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्प की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के शंकाएं विषय इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी। शंकाएं विषय श्रेणी उपश्रेणी परीक्षा में प्राप्तांक आदि के अनुसार आपको उपलब्ध सीटों के आधार पर मेरिट के आधार पर आपको महाविद्यालय आवंटित होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर से अधिक सुरक्षित करने के लिए आप दृष्टि से आप महाविद्यालय का चयन के अधिक महाविद्यालय का चयन है वो आप कर सकते हो। अधिकतम विकल्प भरने का कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है। यानी जितनी आपकी मर्जी है, चाहे आप पूरी की पूरी कॉलेज है वो भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप केवल 100 कॉलेज भर सकते हो, 200 कॉलेज भर सकते हो, ऐसा नहीं। पूरी कितनी भी कॉलेज आप भर सकते हो, जितनी कॉलेज है वो सभी कॉलेज आप चाहे तो भर सकते हो। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालय का विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प की कोई समय सीमा नहीं है। अभ्यर्थी महाविद्यालय के चयन का ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। एक बात यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अभी देखो, आप ऑफिशियल साइट के ऊपर 2 वर्षीय बीएड की कॉलेज लिस्ट अभी नहीं आई है। जब आपकी कॉलेज लिस्ट आ जाएगी ना, उस टाइम मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा और वो वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाओ उससे पहले वो वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपको कॉलेज, आप ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज कौन सी कॉलेज आपको भरनी है वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। कैसे आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी कॉलेज सही रहेगी, कौन सी कॉलेज आपके लिए सही नहीं रहेगी, कौन सी कॉलेज आपको भरनी चाहिए, वो उस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जब आपकी कॉलेज लिस्ट है वो आ जाएगी ऑफिशियल साइट के ऊपर। उसके बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल दे रखा है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रकार की त्रुटि है, अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अपलोड की गई कोई भी अपनी प्रोफाइल है उसमें आप संशोधन करना चाहते हो तो आप ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर आप संशोधन कर सकते हो। 6 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक, 13 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई। उसके बाद आप 5,000 रुपये देकर जो काउंसलिंग आपकी प्रोसेस होनी है वो आपकी 17 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होनी है। 5,000 रुपये देकर आप काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद महाविद्यालय यानी कॉलेज आपको भरनी है, वो कॉलेज आप तभी भर पाओगे जब आप 5,000 रुपये का देकर रजिस्ट्रेशन कर लोगे। वो आपकी जो कॉलेज भरने की प्रोसेस होनी है वो 17 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक होने वाली है। उसके बाद फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो आपकी जाएगी वो आपकी 5 अक्टूबर को फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी होगी। उसके बाद फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की प्रोसेस चलेगी। फर्स्ट लिस्ट आने के बाद उसकी आपको फीस वगैरह जमा करवानी पड़ेगी। वो प्रोसेस चलेगी 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो रिपोर्टिंग है वो आपकी ऑनलाइन होगी। इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बात अपन इस वीडियो में करेंगे, थोड़ा एक बार धैर्य रखें। तो वो जो आपकी ये रिपोर्टिंग वाली प्रोसेस होनी है वो 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक होनी। उसके बाद अपवर्ड होगा फर्स्ट लिस्ट का। अपवर्ड जो होगा वो आपका 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक अपवर्ड होगा। उसके बाद अपवर्ड के बाद आपको फिर से महाविद्यालय को लेकर
आवंटित होगी, कुछ की चेंज होगी, या फिर उसके बाद आपको सेकंड लिस्ट जारी होगी अपर मूवमेंट रिजल्ट के साथ, उसकी वो आपकी 22 अक्टूबर तक होनी है। उसके बाद अपर मूवमेंट के पश्चात किसी की कॉलेज चेंज होती है तो उसको 31 तारीख से लेकर 27 अक्टूबर से लेकर इस तारीख तक वो कॉलेज है वो चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा कि रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन या फिर ई मित्र माध्यम से आप जमा करवा पाओगे। बैंक की समय अवधि की IFC ICICI बैंक है कि किसी भी शाखा से आप ऑनलाइन पेमेंट है गेटवे ई मित्र के माध्यम से आप जमा करवा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग में पश्चात प्रथम चरण में आपको ई मित्र के माध्यम से या फिर कोई भी ऑनलाइन माध्यम से आप अपना पेमेंट करोगे, उसमें आपको काउंसलिंग ID इत्यादि की उपलब्ध कर आपको 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा, यानी 5,000 रुपये की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी PTT 2022 में मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी, यानी आपने जो फॉर्म भरा था उसमें दर्शाई गई कैटेगरी जनरल, SC ST OBC MBC SBC EWS इन सभी कैटेगरी को या फिर PH वगैरह आप डिफेंस वगैरह या फिर डिवोर्स वगैरह कैटेगरी जो भी आप किसी भी कैटेगरी से आप आते हो तो जांच कर लें इसकी, तथा उसके पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी भी आप जांच कर लें। यानी जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आपका मूल दस्तावेज आपके पास उसका होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसके बाद आपको इस पेज के ऊपर लेके चलता हूँ कि इस पेज के अंदर आपको यहाँ पे क्या जानकारी रखी। डॉक्यूमेंट्स की अपन बात करें तो देखो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे यही डॉक्यूमेंट्स है। क्या? जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो अब भी बनवा लें। क्यों? क्योंकि जो EWS के कैंडिडेट है ना, EWS के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है कि EWS का जो आपका प्रमाण पत्र है वो इतना जल्दी नहीं बनता, उसमें काफ़ी समय लगता है। अगर आपके पास 2022-23 वित्तीय वर्ष का अगर आपके पास EWS वालों के पास वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी उसे आप बनवा लें, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है। ठीक है, ये कब चाहेगा वो आपको भी बाद में चाहिएगा, जब आपको कॉलेज के अंदर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फीस वगैरह आपको जमा होगी उस टाइम। लेकिन अभी इसे आप बनवा लें क्योंकि इतना जल्दी नहीं बनता है। ठीक है, 2022-23 वित्तीय वर्ष का आपके पास EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात करते हैं OBC की। OBC के अगर जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास 1 साल से पुराना अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, तो आप भी नया बनवा लें। ठीक है, SC ST वालों को कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसका 1 साल से पुराना हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर OBC के पास 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा, आप फिर एफिडेविट वगैरह लगाओगे। इससे अच्छा है तो आप नया बनवा लो। 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप नया बनवा लें OBC वाले। EWS वाले भी मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, 2022-23 वित्तीय वर्ष का आपके पास EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी बनवा लें, इसमें समय लगेगा। OBC वाले भी बनवा लें, और चाहो तो आप अपना SC ST वाले भी चाहें तो नया बनवा सकते हैं। अगर पुराना है तो चल जाएगा, उसमें ऐसी कोई आपकी कंपलसरी नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके मूल निवास प्रमाण पत्र ये बाकी आपके पास नॉर्मल होंगे, मार्कशीट वगैरह सभी होंगी। अगर आपके पास फाइनल की मार्कशीट नहीं है तो ऑनलाइन जो मार्कशीट आपकी डाउनलोड होगी वो आपकी चल जाएगी एक बार। ठीक है, तो उसकी आपकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यही है, जाति प्रमाण पत्र, और एक ये जो आपको आधार कार्ड नहीं, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपको बताया जा रहा है तो आय प्रमाण पत्र आपका नहीं लगेगा। कोई भी आपका पास आय प्रमाण पत्र कब लगेगा? आय प्रमाण पत्र जब लगेगा जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे, उस टाइम आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अभी आय प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आय प्रमाण पत्र भी आपको कई जगह बताया जा रहा है, तो इसको आप एक बार स्किप कर लो, ये आपकी से नहीं मांगा जाएगा, ये स्कॉलरशिप में आपके काम आएगा। तो कोई OBC या फिर बाकी कैटेगरी का जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है उसको आय प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती थी, तो ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती थी तो उस टाइम अपन कॉलेज वालों को बोल देते थे कि हमारे पास इस डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो हम 2-5 दिन भी अंदर बनवाकर आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन अभी क्या होता है, पिछले दो साल से क्या हो रहा है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। आप सभी को पता होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपके सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ मांग लिए जाते हैं। उसमें अगर आपकी कोई भी करेक्शन रह जाता है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अपन को पहले से आपको तैयार रहना है, आपको डॉक्यूमेंट्स है वो पहले तैयार रखने हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जाति प्रमाण पत्र, मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो भी है आपकी मार्कशीट वगैरह, जो मूल निवास वगैरह, ये सब आपके पास होंगे। मार्कशीट अगर फाइनल की आपके पास नहीं है तो आपकी जो डाउनलोड होगी इंटरनेट से वो आपकी चल जाएगी। 7 नंबर पॉइंट के अंदर दे रखा है कि महाविद्यालय चयन के अंदर हेतु PTT 2022 की अधिकृत वेबसाइट है, उसमें आप सूची, नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें। महाविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर लें। तो उसके बाद आप काउंसलिंग में अधिक से अधिक कॉलेज है वो उसका चयन कर लॉक करना उचित रहेगा। यहाँ पे दे रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आपको भरना आपके लिए सही रहेगा। एक बात इसका भी आपको ध्यान रखना है
कि एक नाम की 2 कॉलेज होती है और अपन उसमें चक्कर खा जाते हैं कि एक नाम की अपन दूसरी कॉलेज है जो अपने पास है वो न भर के दूसरी कॉलेज भर देते हैं, तो फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है। इसलिए आपको ये भी सावधानी रखनी है। और उसके बाद जब आपकी कॉलेज लिस्ट आएगी उस टाइम आपको एक और वीडियो मिलेगा, वो भी आप जरूर से देख लेना। और राजस्थान का चयन है बहुत ही सावधानी से आपको करना है। कॉलेज चॉइस लॉक करने में कोई जल्दबाजी ना करें। एक बात ये, इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हमें कॉलेज नहीं मिली तो कितना रिफंड होगा, मिल गई तो कितना होगा। मान लो आपको कॉलेज मिल गई, आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, आपने एडमिशन नहीं लिया, रिपोर्टिंग वगैरह नहीं की, तो उसमें आपको 5,000 रुपये की जो आप काउंसलिंग करवाओगे उसमें से आपको कॉलेज नहीं मिली तो आपको 4800 रुपये रिफंड होंगे। कोई भी लिस्ट में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको 4800 रुपये रिफंड किए जाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी लिस्ट आती है, कोई भी लिस्ट में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप उसके बाद उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते तो उसमें से आपको 5,000 में से आपको कितना रुपये रिफंड होगा, तो उसमें आपको 5,000 में से 600 रुपये काट कर आपको 4400 रुपये रिफंड किया जाएगा। ठीक है, 4400 रुपये रिफंड किया जाएगा कॉलेज मिलने की स्थिति में, उसमें आप एडमिशन नहीं लेते तो। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि 22,000 रुपये जो आप जमा करवाओगे, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे वो कॉलेज से वेरीफाई होंगे, उसके बाद आप अपलोड लगा सकते हो। इसको आप बिल्कुल सावधानी से करें। और यहाँ पे जो एक बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, इसका जवाब मैं पिछली बार भी काफ़ी बार दे चुका हूँ और इस बार भी मुझे पता है कहीं ना कहीं इसका भी मुझे आंसर देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयन की गई महाविद्यालय में 22,000 रुपये फीस जमा करवाकर महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत आपको अपवर्ड मूवमेंट है वो आप कर सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट का नया विद्यालय आवंटित अगर आपको नहीं होता है, जो पहले आपको महाविद्यालय मिल चुका है उसमें आपकी फिर आपको बीएड करनी पड़ेगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी वही विद्यालय आपको आवंटित रहेगा। फिर किसी भी स्थिति में आपको फीस रिफंड नहीं होगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि किसी भी स्थिति में आपकी फीस है वो रिफंड नहीं होगी। तो 22,000 रुपये जब आप जमा करवाओ वो पहले सुनिश्चित कर लें कि उस कॉलेज में आपको बीएड करनी है फिर नहीं करनी है। पहले तो 22,000 रुपये अपन जल्दबाजी में जमा करवा देते हैं, फिर अपन को रिफंड चाहिए। अगर एक बात आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका उस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन रहेगा तो आपको 22,000 रुपये नहीं मिलेंगे। अगर एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो आपकी एडमिशन रिफंड है वो आपको मिल सकता है। तो इसका आप पहले सुनिश्चित कर लें कि उस जो कॉलेज आपको अलॉट होगी वो आपको उसमें करनी है फिर नहीं करनी है। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट का आपको पता होगा कैसे क्या होता है। पुनः आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके, अगर अपवर्ड में कॉलेज चेंज होती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे नहीं मांगे जाएंगे, ना आपसे फीस आपकी मांगी जाएगी। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने के बाद आपको 5,000 काउंसलिंग वाले प्लस 22,000 टोटल आपकी 27,000 फीस है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के माध्यम से महाविद्यालय वेरिफिकेशन होने के पश्चात पर शुल्क है वो रिफंड नहीं होगा। यहाँ पे एक बार फिर बताया गया अपवर्ड मूवमेंट में नहीं होने के बाद पूर्व में जो आपको महाविद्यालय आवंटित है उसमें आपका प्रवेश है वो माना जाएगा, शुल्क रिफंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बोला गया है कि शुल्क रिफंड नहीं होगा। एक इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका आप बिल्कुल ध्यान से चेक कर लें कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुई इसमें आपको करनी है या फिर नहीं करनी है। महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन रहेगी और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय उपलब्ध सीटें संकाय जो भी विषय आपकी अभ्यर्थी की कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार आपको राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आपकी होगी। इसको मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कैसे कि आपको क्या प्रोसेस रहती है कॉलेज अलॉट करने की। एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया होने के पश्चात अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है, ये कैटेगरी सब कैटेगरी इत्यादि में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आप देख लेना कि जो यहाँ पे जनरल और EWS के 50%, SC ST OBC SBC MBC और जो PH वगैरह विडो डिवोर्स वगैरह की आपकी 45% यहाँ पे दे रखे हैं। इसके संबंध में आपके मूल आपको दस्तावेज है वो आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद अगले पॉइंट में दे रखा कि राज्य सरकार या फिर जो विश्वविद्यालय NCT की तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी होते हैं समय समय पर, उसका यहाँ पे इनको मानना होगा, फिर वो निर्देश आपके लिए लागू होंगे। अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन हेतु पूर्णतः जिम्मेदारी है वो महाविद्यालय की होगी फिर। ठीक है, तो ये आपको विभाग द्वारा एक आपकी अधिसूचना जारी कर काउंसलिंग के संबंध में बताया गया है। उम्मीद है आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर बता रहा हूँ, जाति प्रमाण पत्र अभी तक आपके पास नहीं है तो आप उसे ज़रूर बनवा लें। कोई भी आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जिस नाम से चैनल का नाम है उसी नाम से इंस्टाग्राम ID मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आप अपने डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो।